कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 10वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सृष्टि रचना क्रम का बतलाया गया है। तो सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुआ है, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक क्रमशः विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ब्रह्मा ये 3 देवता तथा सर्वव्यापिनी अभेद शक्ति अपरिमित ज्ञानादि सभी अड़मादि वैभवों के साथ पैदा हुए। इन 3 देवताओं का क्रमशः सर्जन पालन संहार ये 3 कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि ईश्वरत्व युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के आरंभ में फिर इन तीनों देवों को, जो कि स्पर्धा बुद्धि मोह युक्त थे, उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दे दिए हैं। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं, एक दूसरे से वृद्धि तथा अनुसरण करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं, तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। प्रधान से प्रथम बुद्धि वृद्धि ख्याति बुद्धि एवं महतत्व पैदा हुए। महतत्व के क्षोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रिय पैदा हुई। विकृत अहंकार के सत्व गुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक साथ ही ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 तथा मन है। तमोगुणी अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्रा आदि से उत्पन्न 11वां मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदि भूत होता है। उस आदि भूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उससे वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, उससे गंध गुण, गंध से पृथ्वी पैदा हो जाती है। फिर इन 5 महाभूतों द्वारा सारा संसार निर्मित हो जाता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वरी की कृपा द्वारा पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। तब महदादिक से आरंभ कर विशेष तक इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ। ब्रह्म उस अंडे में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षयत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ यही आदिकर्ता एवं ब्रह्मा कहाता है। अव्यक्त की प्रेरणा द्वारा इसके मन से अनेकों मनोरथ
पैदा होते हैं और किसी प्रकार से नहीं। इसका 3 गुणों को अपने अधीन रखने का स्वभाव है और इन तीनों गुणों की अपेक्षा भी इसे होती है। उन्हीं 3 गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के 3 विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संहार कार्य में रुद्र, पालन कार्य में सहस्त्र शीर्ष विष्णु होता है। वह नायक रहता है। यह नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर्णमय सुमेरु पर्वत उसका गर्भ बंधन होता है। समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस अंड में लोक हैं। लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ साथ विश्व व्याप्त हो रहा है। इससे 10 गुना बढ़कर जल इस अंडे को ढक रहा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश फिर उसे आदि भूत ढक रहे हैं। उन्हें 5 भूतादि इन को फिर महत्वादि को प्रकृति चारों ओर ढके रहती है। यह 7 आवरण हैं जिनसे अंड आवृत रहता है। ये सब 8 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित हैं। सृष्टि के रचना आदि कार्यकर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। आधार अधेय भाव वाले जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता है। अपने अंगों से संकुचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति यह अव्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा भी लेते हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार क्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमशः लय भी हो जाता है। काल के अधीन होने के कारण गुण भी मय, सम तथा विषम हुआ करते हैं। गुणों की कमी एवं विशेषता होने पर ही सृष्टि की रचना होती है। इनकी समानत्व होने पर प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा की योनि यही है। महाकठिन अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। तभी तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति सर्वगामिनी है। इसी प्रकार इस प्रकार के सहस्त्रशः कोटिशः अंड रहा करते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र इन देवों को प्रकृति रचती है। वे तीनों देवता शिव जी की समीपता पाकर स्थित रहते हैं। महेश्वर तो व्यक्त से भी पर है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा पैदा होता है। फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है। पहले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र हैं। सृष्टि संपूर्ण के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि तन्मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। यह 11वां अध्याय चल रहा है जिसमें सृष्टि की आदि का वर्णन किया गया है। अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।